नमस्कार, मैं हूं आसिफ। 2 सालों की महामारी के मारे लोग अभी राहत की सांस ले भी नहीं पाए थे कि महंगाई रूपी डायन ने उनका जीना दुश्वार कर दिया। पेट्रोल डीजल में आग लगी हुई है, दोनों 100 के पार जा चुके हैं। पेट्रोल डीजल के साथ ही महंगे सिलेंडर ने रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। रही सही कसर सब्जियों ने पूरी कर दी है, जिनके ताव ने खाने का जायका बिगाड़ दिया। 400 रुपए किलो नींबू मिलने वाला नींबू अब लोगों के दांत खट्टे करने लगा है। सच कहिए तो महंगाई की इस मार ने आम लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि क्या खाएं, क्या पिएं, आखिर जिएं तो कैसे जिएं। सब्जियों के भाव कितने बढ़े हैं, अनाज के क्या हाल हैं और पेट्रोल डीजल की रफ्तार कितनी तेज है। महंगाई की इस मार से लोग कैसे बेहाल हैं, चलिए देखते हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट महंगाई की मार। और इसी खबर पर हमारे साथ जो है वो हमारे साथी भी जुड़ गए हैं। हमारे साथी योगेश त्यागी, उनके पास चलेंगे और हमारे कुछ और साथी भी अलग अलग मंडियों से हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि अब किचन में पैर रखना दुश्वार हो चुका है, क्योंकि किचन में इस्तेमाल की जाने वाली लगभग सभी वस्तुओं की कीमत अब आसमान छूने लगी है। नींबू से लेकर हरी मिर्च और तमाम दूसरी सब्जियां, पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, सबके दाम आसमान छू रहे हैं। अब आम आदमी के सामने, जिसकी आय नहीं बढ़ी है और अचानक से पूरे किचन के अंदर काम में आने वाले सामान की कीमतें दोगुनी से ज्यादा हो गई हैं, तो उसका पूरा बजट गड़बड़ा चुका है। वो अपने बजट को बैलेंस करने में लगा है। हालांकि तमाम कोशिशों के बावजूद उसके बजट का संतुलन नहीं बैठ पा रहा। बचत जो वो आम दिनों में किया करता था, पूरी बचत जो है वो महंगाई के अंदर जा रही है। और भरतपुर से हमारे साथ हमारे संवाददाता और गंगानगर से अशोक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम जो है वो गंगानगर की तरफ रुख करेंगे। अशोक, ऐसा कोई वस्तु, ऐसा कोई सामान, ऐसी कोई सब्जी जो किचन में काम में आती है, उसके दाम जो है वो लगातार इजाफा हुआ है। आम आदमी जो है अब किचन को लेकर जो है अपनी पूरी सेविंग जो है किचन पर इस्तेमाल कर रहा है। चाहे वो पेट्रोल डीजल के दाम हो, चाहे हरी मिर्च हो, चाहे जो है वो नींबू हो। इससे पहले कभी नहीं सुना गया कि नींबू जो है वो 400 किलो पर पहुंच गया है। गंगानगर की क्या स्थिति है, आम लोगों का इस महंगाई पर क्या कहना है, अशोक? बिल्कुल आसिफ जी, देखिए गंगानगर वो जिला है जो न केवल प्रदेश में बल्कि देश में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल यदि कहीं मिल रहा है तो वो श्री गंगानगर वासियों को मिल रहा है। श्री गंगानगर जिले में पेट्रोल के भाव पिछले 1 महीने के अंदर ही तकरीबन 11 रुपए प्रति लीटर, तो डीजल के दाम तकरीबन 10 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ गए, जिससे श्री गंगानगर वासी खासे परेशान हो रहे हैं। क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतों का बढ़ने का असर न केवल वाहनों पर फर्क पड़ता है, बल्कि पूरा का पूरा जो घर गृहस्थी का बजट है, उसकी रसोई का बजट है, वो पूरी तरह से गड़बड़ा जाता है। क्योंकि पेट्रोल के और डीजल की कॉस्ट बढ़ने से जहां ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है, और उसका साफ साफ असर देखा भी जा रहा है कि श्री गंगानगर जिले में जो सब्जियों के दाम है, वो सब्जियों के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। खासतौर से बात करें तो नींबू की, देखिए तो नींबू जो 1 महीने पहले मात्र 80 से 100 रुपए किलो मिला करता था, आज उसके भाव 300 से 350 रुपए किलो हैं। अभी इस समय हम श्री गंगानगर के पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं, क्योंकि श्री गंगानगर जिले में देश का सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल मिलता है। तो निश्चित तौर पर पेट्रोल पंप पर ही होना हमारे लिए वाजिब था, क्योंकि देश के अंदर आज भी पेट्रोल जो मिल रहा है वो तकरीबन 123 रुपए प्रति लीटर है, और डीजल है जो 105 रुपए प्रति लीटर के आंकड़े को छू चुका है। हमारे साथ कुछ श्री गंगानगर वासी मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं कि आखिर इस बढ़ती हुई महंगाई को वो कैसे मैनेज कर पा रहे हैं और इस बढ़ती हुई महंगाई से उनकी घर गृहस्थी पर कितना असर पड़ता है। आप बताएं कि लगातार पेट्रोल और डीजल और महंगाई बढ़ रही है, आप कैसे मैनेज कर पा रहे हैं महंगाई को? सर, अब बेसिक नीड तो है ये, पर और खर्चे कम करके या हम हेल्प लेकर कर रहे हैं ये काम, बट थोड़ा कम होना चाहिए ताकि हम वाजिब दाम पे हम ऑफिस आना जाना, बच्चे को स्कूल लाना, ये सब चीज हो सके। किचन को कैसे मैनेज कर पा रहे हैं, क्योंकि किचन का सबसे ज्यादा जो दामोदार होता है वो आप ही महिलाओं पर होता है। सर, अभी तो महंगाई में हम देखो थोड़ा सा बचत करके चल रहे हैं, पर इतना नहीं कर पा रहे हैं, बहुत महंगाई है। तो हम चाहते थोड़ा सा कम हो,
डीजल के, पेट्रोल के और गैस के रेट्स। आप बताएं कि एक महिला हैं आप, महिला के किचन की तो जिम्मेदारी है ही है, आप गाड़ी भी ड्राइव करते हैं, तो गाड़ी ड्राइव करना भी कितना महंगा हो गया और घर गृहस्थी मैनेज करना कितना मुश्किल है इन दिनों। सर बस पूछिए मत, ऐसा लग रहा है कि घर से निकलना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है। और खासकर राज्य सरकार को ये सोचना चाहिए कि खासकर गंगानगर जिले में जो रेट हो रहे हैं उसका कोई वो नहीं है। सब महिलाएं कमरे में कैद हो गई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि किचन गैस इतनी महंगी, और खाने पीने का नींबू इतना महंगा है, जो गर्मी में अगर किसी को गर्मी लग जाए तो नींबू भी कहाँ से पिएगा बताओ। और सब्जियों की तो कहना ही क्या है, और दालों का तो कहना ही क्या है। तो सबसे ज्यादा किचन से इतनी प्रभावित हुई है महिलाएं कि समझ भी नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। आसिफ जी देखिए, यदि पेट्रोल और डीजल की बात करें तो प्रदेश की राजधानी जयपुर से भी यदि हम तुलना करें तो 4 से 5 रुपए प्रति लीटर महंगा है श्री गंगानगर में। और पड़ोसी राज्य जो यहाँ से महज 5 किलोमीटर दूर है पंजाब, वहां पर पेट्रोल और डीजल 12 से 17 रुपए प्रति लीटर तक सस्ता है। आप सोच सकते हैं कि श्री गंगानगर वासियों का पेट्रोल और डीजल के साथ साथ जो महंगाई बढ़ रही है दैनिक उपभोग की वस्तुओं का, उसका कितना प्रभाव पड़ रहा है। हम कुछ और लोग हैं श्री गंगानगर वासियों से बात करते हैं। आप बताएं कि किस हद तक परेशान है आप इस महंगाई से? वैसा महंगाई ने सबकी कमर तोड़ के रख दी है, क्योंकि हमें जो आस थी सेंटर की गवर्नमेंट के ऊपर या राजस्थान सरकार के ऊपर कि हमारे जो महंगाई कम होगी, चुनावी जो ये ब्यौरा देते हैं कि हम महंगाई को सबसे मुद्दा रखेंगे, महंगाई कम करेंगे, पर उस चीज पे इन्होंने बिल्कुल भी अमल नहीं किया। कमोबेश अशोक, हर जगह का यही हाल है और आम आदमी इसी तरीके से परेशान है। हमारे साथ हमारे सभी साथी अलग अलग जिलों से जुड़ गए हैं। योगेश त्यागी हमारे साथ कोटा में सब्जी मंडी पर मौजूद हैं। अशोक शर्मा हमारे साथ बात कर ही रहे हैं। दीपक पुरी एक किराना स्टोर से हमारे साथ हैं। इस समय सीधा कोटा की तरफ रुख करेंगे। कोटा से हमारे साथ योगेश त्यागी जुड़े हुए हैं। योगेश, गर्मियों का मौसम है और जिस तरीके से टेम्परेचर जो है वो लगातार बढ़ रहा है, तो आम आदमी के लिए इन गर्मियों के अंदर सबसे ज्यादा राहत देने वाला जो पेय पदार्थ होता है, जिनमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है नींबू, और शायद संभवतः पहली बार है कि नींबू जो है वो 400 किलो के दामों पर जा पहुंचा है। आप सब्जी मंडी में खड़े हैं, सब्जियों के दामों का क्या हाल है? गृहिणियां वहां पर बहुत सारी मौजूद होंगी, नींबू की स्थिति वहां पर क्या है और किस तरीके से लोग जो है बजट में कटौती करके अपने जरूरी सामान को खरीद रहे हैं? योगेश, देखिए आसिफ, जो महंगाई की जो मार है वो पड़ रही है और लगातार पड़ रही है। जो आम आदमी है उसकी जेब पर प्रहार हो रहा है। घर खर्च जो है वो चलाना मुश्किल हो गया है। सब्जी मंडी में हम लोग खड़े हैं और ये कोटा सब्जी मंडी की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सब्जियां जो हैं उनके दाम आसमान छू रहे हैं। जो सब्जियां कभी 30 से 40 रुपए किलो हुआ करती थी, आज अगर नींबू की हम सबसे पहले बात करें, नींबू गर्मी है, गर्मी में सबसे जरूरी चीज होती है नींबू। शिकंजी पीने के लिए आदमी ढूंढता है कि नींबू मिल जाए तो शिकंजी पी ले, लेकिन ये नींबू पहले 40 से 50 रुपए किलो हुआ करता था और आज की तारीख में 200 रुपए किलो बिक रहा है। 200 रुपए किलो नींबू हो चुका है। टमाटर के दाम में भी इसी तरीके से इजाफा है। हमारे साथ गृहिणियां भी मौजूद हैं। महंगाई लगातार बढ़ रही है, आम आदमी की जो पॉकेट है वो कट रही है। बिल्कुल कट रही है आम आदमी की पॉकेट। मैं एक गृहिणी हूँ, मुझे घर चलाने में इतनी दिक्कत होती है। नींबू 280 रुपए किलो नींबू, 200 रुपए किलो नींबू, मतलब जो नींबू हम 40 रुपए किलो 30 रुपए किलो में ले लेते थे, आज की डेट में हमें 200 रुपए किलो नींबू मिल रहा है। नारियल लेने जाते हैं, नारियल पानी पीने के लिए बच्चों को रिक्वायरमेंट होती है। आजकल बच्चे फ्रूट्स नहीं खा सकते, फ्रूट्स इतने महंगे हो रहे हैं। जब सब्जी वालों से बात करो, बेचारे ये लोग भी क्या करेंगे? इनके घर में तो उगती नहीं है सब्जियां, बाहर से सब्जियां आ रही है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, राज्य सरकार 1% नहीं सोच रही। सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो राजस्थान के अंदर है। रीजन बीइंग वेट इन्होंने इतना बढ़ा रखा है, टैक्स जो लेती है राज्य सरकार इतना ज्यादा टैक्स इम्पोज कर रही है इसके ऊपर, जिसकी वजह से लगातार सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। और आम चीजें, पेट्रोल के दाम बढ़ना की वजह से सब्जियां बढ़ रही हैं, गैस सिलेंडर महंगा हो गया, हर चीज इतनी महंगी। बिल्कुल, अमूमन देखा जाता है जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो हर चीज पर महंगाई की मार पड़ती है। यहाँ अगर बात करें, फल और सब्जी दोनों पर महंगाई की मार है। देखिए, फल और सब्जी दोनों पे महंगाई की मार है। अभी नवरात्रे चल रहे हैं, जो लोग व्रत रखेंगे, जो गरीब लोग हैं, अगर आप किसी भी ठेले पे चले जाइए फल या सब्जी लेने के, 200-300 से कम में कोई फल आ ही नहीं रहा। बेचारा कोई क्या व्रत करेगा? राज्य सरकार को वैट घटाना चाहिए थोड़ा बहुत राजस्थान पर।
सबसे ज्यादा जो वैट है वो राजस्थान में वसूला जा रहा है। वैट को कम किया जाएगा तो उसका असर सभी चीजों पे पड़ेगा, चाहे वो सिलेंडर हो, चाहे फल या सब्जियां हो। ऐसे समय में एक तरफ जब राज्य सरकार हर चीज के दाम बढ़े हुए, नवरात्रि का समय चल रहा है, इस समय अगर वैट को कम कर दिया जाता तो फल या सब्जियों की कीमतों में थोड़ी सी कमी आती है, और उसका जो फायदा है वो जो आम लोग हैं, गृहिणियां हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए फायदे का काम होता, और वो कम अपनी हर एक की जो पहुंच है वो फल या सब्जियों तक हो पाती। पहले भी घर का खर्चा चलता था, आज भी घर का खर्चा चलाना पड़ रहा है। कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मेरी 59 ईयर की एज है और 2014 के पहले जो गैस सिलेंडर 382 रुपये का मिलता था, केंद्र सरकार की गलत नीतियों के माध्यम से केंद्र सरकार ने सब्सिडी हमारे से 800 रुपये का सिलेंडर करके हमारे पैसे में से हमारे को सब्सिडी दी, और आज वो सब्सिडी बंद कर दी। तेल सब्जियों की अगर बात करें, तेल के दाम देखिए तो उसी के आधार पर तेल के दाम बढ़ रहे हैं। तो आज सब्जियों के दाम, फल फ्रूट के दाम में इतना इजाफा हो गया कि आम आदमी इनको मतलब खाने तो दूर, इनको छूने के भी बात नहीं कर सकता। इसलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की गलत नीतियों की वजह से आज आम आदमी त्रस्त हो रहा है, परेशान हो रहा है, गृहिणियां परेशान हो रही है। बिल्कुल योगेश, ये तस्वीरें जो साफ तौर पर सब्जी मंडी पर हैं नजर आ रही है, और जैसा कि ये शख्स जो यहाँ पर खरीदारी करने आया है, इसने साफ तौर पर कहा कि खाना तो बहुत दूर की बात है, छूने तक में जो है वो करंट लग रहा है। पेट्रोल डीजल के भावों की स्थिति हमने गंगानगर से समझी, सब्जियों की स्थिति आपने बताई। अब एक किराना स्टोर यानी सुपरमार्केट की तरफ रुख करते हैं। दीपक हमारे साथ बने हुए हैं, क्योंकि कीमतों में इजाफा केवल इन दो क्षेत्रों में नहीं हुआ है, बल्कि जो लोग थोक में सामान खरीदने जाते हैं, महीने का आमतौर पर मिडिल क्लास की एक मानसिकता होती है कि जब सैलरी आती है तो एक महीने का राशन जो है वो एक स्टोर से जाकर लेकर आते हैं। तो वो जो एक महीने का राशन है वो अब तुलनात्मक दृष्टि से कितना महंगा पड़ रहा है, ये समझने के लिए हम जो है वो सुपरमार्केट की तरफ रुख करते हैं। दीपक, क्या तस्वीरें वहां पर और लोगों का वहां पर क्या कहना है, क्योंकि आज जिस स्टोर में आप खड़े हैं वहां पर कम से कम लोग जो है एक महीने का राशन लेकर जाते हैं अपने साथ। देखिए बिल्कुल आसिफ, जिस तरह से गर्मी है और आसमान से आग उगल रही है, उसी तरह से महंगाई जो है वो आग उगल रही है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, चाहे वो दाल की बात की जाए, चाहे मिर्ची और मसालों की बात की जाए, तेल की बात की जाए, हर चीज पर जो है बढ़ोतरी हुई है। और जो रसोई का बजट है वो इस तरह जो है पूरी तरह से बिगड़ चुका है। और ये सुपरमार्केट है, यहाँ पर जो लोग हैं रसोई का सामान खरीदने के लिए आए हैं, लेकिन वो महंगाई से इतने त्रस्त हैं कि हर चीज पर जिधर भी वो हाथ डाल रहे हैं वो चीज ही जो है महंगी उनको बढ़ती हुई नजर आ रही है। चाहे वो दाल की बात हो, चाहे वो तेल की बात हो, पिछले एक महीने में जो है हर चीज पर जो है दामों की बढ़ोतरी हुई है। मिर्ची मसालों की बात की जाए तो 5 से 10 रुपयों की जो है बढ़ोतरी हुई है, और जो खाद्य तेल है उन पर की बात की जाए तो 20 से 25 रुपए की जो है बढ़ोतरी उन पर जो है देखी गई है। और जो घी है जो उस पर 100 रुपए से अधिक की जो है बढ़ोतरी हो गई है। और अन्य तमाम चीजें हैं जो यहाँ पर जो है खरीदी जाती हैं और उनकी जो है बढ़ोतरी हुई है। लगातार जो यहाँ पर लोग हैं वो खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। उनसे क्या है, महंगाई है बढ़ी है, एक साथ महंगाई बढ़ी है? महंगाई तो काफ़ी बढ़ी है, अब बोझ तो पड़ा ही है। प्राइवेट सेक्टर के लिए तो काफ़ी बोझ पड़ा है, हमारे ऊपर तो पता नहीं कब तक रहेगी। महंगाई तो काफ़ी बढ़ी है, हर एक चीज़ महंगी हो गई है। चाहे मिर्ची मसालों की बात की जाए, आटे की बात की जाए, सब्जी की बात की जाए, तेल की बात की जाए, कुछ भी चीज़ जो है वो सस्ती नहीं रही। रसोई का बजट पूरी तरह बिगड़ चुका है। हाँ, काफ़ी टाइम से तो ऑयल है, आटा है, जो लगता है काफ़ी महंगे होते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन दाम महंगे होते जा रहे हैं। पता नहीं कब तक रहेगा ये। बिल्कुल आसिफ, इस तरह देखिए यहाँ पर जो है लोग खरीदारी के लिए आते हैं और हर महीने की यहाँ पर जो है खरीदारी करते हैं। और भी जो है महिलाएं हैं, गृहिणी हैं, उनसे बात करेंगे कि वो जो है रसोई का बजट है किस तरह से संभालती हैं। रसोई का बजट आप संभालती हैं, लेकिन हर चीज महंगी हो गई है। किस तरह से रसोई पर भार पड़ा है? बहुत ज्यादा भार पड़ रहा है। हाँ जी, चाहे चावल की बात की जाए, तेल की बात की जाए, हर चीज महंगी हो गई है, सब्जी भी महंगी हुई है। किस तरह से एक महीने पहले किस तरह से रसोई का बजट चलता था? दीपक चूंकि गृहिणी है, राशन खरीदने आती है, आप इनसे पूछने की कोशिश करिए कि पिछले महीनों के अंदर एक महीने का राशन कितने का पड़ता था और अब जब एक महीने का राशन लेकर जाती है तो दामों में कितनी बढ़ोतरी हुई है, एक मोटा अंदाजा। बिल्कुल आसिफ, पूछने की कोशिश करेंगे इनसे कि
आप गृहिणी हैं, सामान खरीदने आई हैं, पिछले 1 महीने पहले जब सामान खरीदने आए थे उस समय के और अब के भावों में कितना फर्क है, कितनी महंगाई जो है बढ़ी है? हाँ, कितनी नहीं है महंगाई, उतनी ही है, बराबर ही है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर दाम बढ़े हैं, तेल है, खाने की चीजें हैं, मिर्ची हाँ, तेलों पे बढ़े हैं दाम, तेलों पे दाम बढ़े। पहले जब आप सामान खरीदने आते थे उस समय में और अब में कितना फर्क है? हाँ, फर्क तो है, थोड़ा बहुत फर्क है, मतलब ज्यादा नहीं है, मतलब 15% की तो है महंगाई, 10%। और सभी वैसे दाम सही है, वैसे तेलों पे इन पे बढ़ गए दाम। बिल्कुल आसिफ, इनसे बात करेंगे। आप सामान लेने आते हैं, हर महीने यहाँ से सामान खरीद के ले जाते हैं, सुपरमार्केट है, कितनी महंगाई बढ़ी है पहले 1 महीने पहले और अब में कितना अंतर देखने को मिला है? काफी अंतर, करीबन 7-8%, 10% का मान के चलो इस समय। किस किस चीज पर दाम बढ़े? सभी घरेलू जो भी सामान है सब पे बढ़े हैं पैसे, तेल से लगाकर दाल, चीनी, चावल जो भी है सब पे बढ़े हैं पैसे इस समय। पहले भी 1 महीने पहले इस समय महंगाई है। तो बिल्कुल आसिफ, साफ तौर पर देखा जा सकता है कि दाम जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और भी लोग हैं जो खरीदारी करने के लिए आए, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर महीने का जो है राशन खरीदने के लिए लोग आते हैं और इस टाइम पे यहाँ पर जो है भीड़ लगी हुई है, लोग सामान खरीदने के लिए आ रहे हैं अपने अपने जो है, लेकिन उनको जो महंगाई है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। भाई साहब बात करेंगे, 1 महीने पहले साफ तौर पर तस्वीरें नजर आ रही है। जी है, हम पिछले महीने में आए थे तब तो मतलब रेट इतनी ज़्यादा नहीं थे, लेकिन 1 अप्रैल से शायद बढ़ गई है रेट, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम आई है। चाहे सब्जी की बात हो, चाहे मिर्ची मसालों की बात हो, खाद्यान्न तेल की बात हो, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिस पर दाम नहीं बढ़े हो। पहले आप रसोई के लिए सामान ले जाते थे और अब ले जा रहे हैं, अब भी सामान ले जा रहे हैं, कितना अंतर आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर? अब तो रेट इसमें लगेंगी तब पता चलेगा। वैसे जो इनकी जो MRP होती है उससे कम पे ही डिस्काउंट पे मिलता है सामान यहाँ पे तो नहीं। चीजें तो बढ़ी है ना पिछले दौर में और अब दौर में? हाँ, चीजें तो बढ़ी है क्योंकि महंगाई बढ़ी है तो चीजें बढ़ेंगी। तो बिल्कुल आसिफ, साफ तौर पर देखा एक बार फिर से जो है दीपक बिल्कुल बने रहिएगा आप। गंगानगर की तरफ दोबारा रुक करते हैं। अशोक हमारे साथ गंगानगर से बने हुए। अशोक, जिस जगह आप अभी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पूरे देश के अंदर सबसे महंगा पेट्रोल यहां पर बिक रहा है। राज्य का तो सबसे महंगा खैर तेल यहां पर बिक ही रहा है। अब आपने बताया अशोक कि दूसरा राज्य यहां से सरहदी जिले में आप इस समय मौजूद हैं गंगानगर में, और दूसरा राज्य की दूरी आपसे 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है और वहां पर लगभग 12 रुपए सस्ता पेट्रोल या डीजल मिल रहा है। तो अब सवाल यह है कि जब इतना महंगा तेल यहां पर अशोक बिक रहा है तो लोग 4-5 किलोमीटर दूर जाकर तेल भरवाएंगे, यहां क्यों भरवाएंगे? तो इससे क्या पेट्रोल पंप मालिकों को परेशानी हो रही है गंगानगर में? क्योंकि जिनको थोक में तेल खरीदना होगा, ट्रक में डलवाना होगा, बड़े वाहनों में डलवाना होगा, वो गंगानगर में तेल क्यों डलवाएगा जब 5 किलोमीटर दूरी पर सस्ते में मिल रहा है? देखिए आसिफ जी, इसमें कोई शक नहीं कि जब पड़ोसी राज्य पंजाब जो महज 5 किलोमीटर दूर है, वहां पर पेट्रोल और डीजल 12 से 17 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है, तो यहाँ की जो उपभोक्ता है वो पंजाब की तरफ ही रुख करते हैं। और यही एक वजह है कि श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के जो पेट्रोल पंप डीलर्स हैं, यहाँ की बिक्री लगभग खत्म हो गई है, और जिसकी वजह से पेट्रोल पंप डीलर्स को अपने पेट्रोल पंपों के संचालन करने में खासी परेशानी आ रही है। पेट्रोल पंप डीलर्स का कहना है कि यदि जल्दी ये मार्जिन, ये डिफरेंस यदि कवर नहीं हुआ तो श्री गंगानगर जिले के बहुत सारे पेट्रोल पंप्स अगले ही कुछ 6-8 महीनों में बंद हो जाएंगे। और हमारे साथ यहाँ पर कुछ अदर प्रोफेशनल्स भी हैं, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। वकील साहब, आप बताएं कि पेट्रोल और डीजल की रेटें तो बढ़ी रही है, इससे आपके ओवरऑल घर गृहस्थी के बजट पर कितना प्रभाव पड़ता है? सर्वप्रथम तो मैं कहूँगा कि कोरोना अभी गया नहीं है, मास्क और हैंड वॉश का ध्यान रखें। सेकंड, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने से खाली पेट्रोल डीजल के रेट ही नहीं बढ़े, सब चीज़ों के रेट बढ़ेंगे। पूरी ट्रांसपोर्ट, आना जाना सब पेट्रोल डीजल से संबंधित है। पूरी महंगाई बढ़ी है। आम आदमी के बजट पर कितना? आम आदमी का बजट बिल्कुल गड़बड़ा गया है। नौकरी पैसा तो फिर भी सही है, परंतु जो डेली अपनी मजदूरी करके जीवन यापन करने वाले हैं उनके लिए बुरी हालत है। जब तक रेट सही नहीं होंगे तब तक कोई समाधान नहीं निकलेगा, परंतु रेट सही करने के लिए बिल्कुल अशोक, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है कि ट्रांसपोर्टेशन की वजह से सामान भी महंगा होगा और फिर सामान की कीमतें भी बढ़ेगी। बहुत संक्षेप के अंदर योगेश मैं आपके पास आऊंगा, समय की कमी है। आपने आम लोगों से बात की जिन्होंने सब्जियां खरीदी हैं, दुकानदारों का क्या कहना है इस पर, क्योंकि वो भी आगे से महंगा सामान खरीद कर ला रहे और इसी वजह से जो है वो सब्जियां महंगी बेच रहे। बहुत संक्षेप में योगेश। बिल्कुल आसिफ, महंगाई जो है वो सबके लिए है। दुकानदार से भी कभी क्या करेंगे, दुकानदारों से भी हम बात करते हैं
कि भाई सब्जी महंगी हो रही है, महंगी बिक रही है तो महंगी खरीद रहे हो तो महंगी बेच भी रहे हो, कितना कितना इजाफा हो गया है सब्जियों में? कुछ भी नहीं हुआ भाई साहब, हमारे तो घाटे में बेच रहे हैं, सड़ गया माल। घाटे में बेच रहे हो? हाँ। कितना कितना रेट है? नींबू क्या भाव? नींबू 200 रुपए किलो बेच रहे हैं। टमाटर? टमाटर 30 रुपए किलो। अदरक? अदरक 40 रुपए किलो। हरी मिर्च? 40 रुपए किलो। ये पहले कितने दाम हुआ करते थे इनके? 12-15 रुपए किलो। जो 12-15 किलो थे, तो ये आप महंगाई खरीद रहे हो? महंगाई बेच रहे हैं, महंगाई खरीद रहे हैं। तो जब महंगी खरीदारी होगी तो बिल्कुल बेचा भी महंगाई जाएगा। योगेश, जाहिर सी बात है कि जो है वो महंगी सब्जियां खरीद कर लाते हैं और बेचना अपने आप में बड़ी चुनौती होता है, क्योंकि महंगी सब्जियां अगर बिकेंगी नहीं तो फिर जो है वो दुकानदारों को नुकसान होना भी अपने आप में लाजमी है। आप तीनों साथियों दीपक, अशोक और योगेश अलग अलग तस्वीरें दिखाने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए आप तीनों साथियों का बहुत शुक्रिया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।